हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। मेयर हैदराबाद ने होटलों और रेस्टोरेंट्स का अचानक मुआयना किया। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर विजय लक्ष्मी ने खैरताबाद और लकड़ी का पुल के होटल्स और रेस्टोरेंट्स का अचानक मुआयना किया। उन्होंने इन होटल्स और रेस्टोरेंट्स के किचन में दाखिल होकर तफसीली जायजा लिया। इनके हमरा फूड सेफ्टी के ओहदेदार भी मौजूद थे। मेयर ने ओहदेदारों के साथ खैरताबाद के मुगल रेस्टोरेंट का मुआयना किया। उन्होंने किचन में सफाई न होने पर होटल इंतजामिया पर बरहमी जाहिर की। ड्रेनेज के बाजू ही होटल का पकवान करने पर भी शदीद बरहमी जाहिर की। नाकिस और सड़े हुए गोश्त के इस्तेमाल की ओहदेदारों ने शिकायत की, जिस पर मेयर ने रेस्टोरेंट को बंद करने की हिदायत दी। ओहदेदारों ने रेस्टोरेंट को मुखफ़्फ़ल करते हुए खाने के नमूनों को जांच के लिए लैब रवाना कर दिया। तेलंगाना के पेद्दापल्ली में ट्रेन पटरी से उतर गई, 20 ट्रेनें मनसूख, 10 का रास्ता तब्दील। तेलंगाना के पेद्दापल्ली में मालगाड़ी पटरी से उतर गई, जिससे इलाके में रेल खिदमत शदीद मुतासिर हुई। यह हादसा रघुवापुरम और रामागुंडम स्टेशन के दरमियान पेश आया। इस हादसे की वजह से 20 मुसाफिर ट्रेनें मनसूख कर दी गई। 4 ट्रेनें जुज़वी तौर पर मनसूख कर दी गई। कुछ ट्रेनों को दरमियान में ही सफ़र ख़त्म करना पड़ा। 10 ट्रेनों का रास्ता तब्दील किया गया। मुसाफिरीन को सहूलत फराहम करने के लिए कुछ ट्रेनों के रास्ते बदल दिए गए। 2 ट्रेनों का नया शेड्यूल तरतीब दिया गया। टाइम टेबल में तब्दीली की गई ताकि मुसाफिरों को कम से कम परेशानी हो। साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से मुतासर ट्रैक की बहाली का काम जारी है। इंजीनियर्स और मशीनरी को मौके पर तैनात किया गया है ताकि ट्रैक को जल्द जल्द काबिल इस्तेमाल बनाया जा सके। रेलवे हुक्म ट्रैक की मरम्मत और मामूल की खिदमत बहाल करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मुसाफिरों से गुजारिश है कि SCR की वेबसाइट या इंडियन रेलवे की ऐप पर ट्रेन की मालूमात अपडेट करते रहें। मज़ीद मालूमात और हिदायत के लिए रेलवे की हेल्प डेस्क से रब्ता कर सकते हैं। चार मीनार के कुर्ब जवार में रोशनियों के प्रोजेक्ट को मंजूरी। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के कुर्ब जवार में रोशनियों के प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। नया पुल से चार मीनार तक लाड़ बाजार के कुर्ब जवार में रोशनी के इंतजाम किए जाएंगे। NTPC कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी के तहत चार मीनार और इसके इर्द गिर्द रोशनियों से सजावट के लिए 8 करोड़ 19 लाख रुपए फराहम करने के लिए आगे आया है। ये प्रोजेक्ट कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन शुरू करेगा। महकमे बल्दी नज़्म व नक्श के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर ने इस सिलसिले में हिदायत जारी की है, जिसमें कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को टेंडर्स तलब करने और NTPC के उसूल और ज़वाबित के मुताबिक प्रोजेक्ट शुरू करने की हिदायत दी गई है। शहर में हाइड्रा की इन्हिदामी कार्रवाई फिर शुरू, अवाम में तशवीश की लहर। शहर में दोबारा हाइड्रा की इन्हिदामी कार्रवाइयों के आगाज़ और कमिश्नर हाइड्रा AV रंगनाथ के बदकम्मा कुंडे के मुआयने ने शहरियों में दोबारा तशवीश पैदा कर दी है। हाइड्रा ने शहर के नवाही इलाके नागरम में किए गए कब्ज़ात को बर्खास्त करने के लिए बड़े पैमाने पर इन्हिदामी कार्रवाई की है। कमिश्नर हाइड्रा AV रंगनाथ ने अंबरपेट में बदकम्मा कुंडे के इलाके का दौरा करते हुए मौसूल होने वाली शिकायत के मुताल्लिक जायजा लिया। कमिश्नर हाइड्रा AV रंगनाथ के दौरे के दौरान बदकम्मा कुंडे के कुर्ब जवार में मौजूद आबादियों में बड़े पैमाने पर पुलिस बंदोबस्त किए जाने के सबब मकीनों में खौफ और हिरास का आलम पैदा हो गया था। लेकिन AV रंगनाथ ने मकीनों से बातचीत करते हुए इन्हें इस बात का तयक़ुन दिया कि बदकम्मा कुंडे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाइड्रा की जानिब से इक़दाम जरूर किए जाएंगे, लेकिन इस मकसद के हुसूल के लिए मकानात को मुनहदम नहीं किया जाएगा, बल्कि बदकम्मा कुंडे के करीब में मौजूद 5 एकड़ अराज़ी का इस्तेमाल करते हुए इस कुंडे को महफूज किया जाएगा और बदकम्मा कुंडे तक पहुँचने वाले पानी के रास्तों को साफ करने के इक़दाम किए जाएंगे ताकि इस तालाब को बरकरार रखा जा सके। बदकम्मा कुंडे के बफर जोन और तालाब के शिकम में किए गए कब्ज़ात के सिलसिले में मौसूल होने वाली शिकायत के मुताल्लिक AV रंगनाथ ने कहा कि हाइड्रा किसी मकान को नुकसान पहुंचाए बगैर इस तालाब के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम करेगा। कमिश्नर हाइड्रा की जानिब से किए जाने वाले इस ऐलान के बाद इस इलाके के मकीनों ने इनसे इजहार तशक्कुर किया। हाइड्रा की जानिब से आज की गई कार्रवाई के दौरान राज सिंह नगर कॉलोनी में मसरूफ तरीन सड़क पर गुज़िश्ता 15 साल से मौजूद नाजायज़ कब्ज़ात को बर्खास्त करने के इक़दाम किए गए। ओहदेदारों ने बताया कि इन कब्ज़ात के सिलसिले में कॉलोनी के मकीनों की जानिब से मौसूल होने वाली शिकायत पर एक कार्रवाई की गई। निर्मल म्युनिसिपल ऑफिस का मुलाजिम रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। निर्मल जिले मुस्तक़िल में वाक़ म्युनिसिपल ऑफिस में आज ACB यानी एंटी करप्शन ब्यूरो के हुक्काम ने धावा किया। म्युनिसिपल जूनियर असिस्टेंट शाकिर को 15,000 रुपये रिश्वत की रकम कबूल करने के इल्ज़ाम में पकड़ लिया गया। इत्तलात के मुताबिक सर्विस बुक में इंदराज के लिए रिश्वत तलब की गई थी। इस बात की इत्तला ACB हुक्काम को दे दी गई और ACB हुक्काम ने आज इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। म्युनिसिपल ऑफिस में ACB के धावे की वजह से मुलाजिमीन में अफरा तफरी फैल गई। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। तेलंगाना RTC बस का ड्राइवर खातून मुसाफिर के बैग से सोना चोरी करते हुए पकड़ा गया। तेलंगाना RTC बस के ड्राइवर को एक खातून मुसाफिर के बैग से सोना चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब एक खातून जो वरंगल से निज़ामाबाद जाने वाली RTC बस में सफ़र कर रही थी, इसने अपना बैग ड्राइवर की सीट के पीछे रखा। बैग में सोने के जेवरात थे और खातून ने यह जगह महफूज समझकर अपने सामान को वहाँ रखा था। तहम बस ड्राइवर ने मौके का फ़ायदा उठाया और चुपके से बैग को खोलकर इसमें मौजूद सोने के जेवरात निकाल लिए। लेकिन बदकिस्मती से ड्राइवर की यह हरकत बस में मौजूद एक
दूसरे मुसाफिर ने अपने मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड कर ली। वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद इस मामले ने बस इंतज़ामिया में हलचल मचा दी और फौरी तौर पर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। बस इंतज़ामिया का कहना है कि ऐसे वाक़यात नाक़ाबिल क़बूल है और ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि मुसाफिरों के एतमाद को बरकरार रखा जा सके। सर्वे में अवाम का असासजात बैंक खातों की तफसीलात बताने से इनकार। हुकूमत की जानिब से शुरू करता ज़ात पात पर मुबन्नी जामे सर्वे में अवाम तमाम तफसीलात बिलखुसूस आमदनी और असासजात की तफसीलात बताने को तैयार नहीं हैं। इसको खुफिया रखने पर तवज्जो दे रहे हैं। सर्वे के सवालनामे में 75 सवालात हैं, जिनमें चंद सवालात के जवाबात देने में अवाम दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। साथ ही अवाम की जानिब से पूछे जाने वाले सवालात और शुबहात को दूर करने में शुमार कुनिंदगान नाकाम हो रहे हैं। वाज़ेह है कि रियासत में हफ्ते से समाजी, इक़्तिसादी, तालीमी, रोज़गार, सियासी और ज़ात पात के सर्वे का आगाज़ हो गया है। सर्वे पहले और दूसरे दिन तवक्को के मुताबिक नहीं हुआ। दूसरी जानिब फॉर्म की खानापुरी के लिए हुकूमत की तवक्को से ज़्यादा वक्त लग रहा है। सवालनामे में 43 सवालात के जवाबात के मुताबिक हुकूमत की जानिब से तैयार करदा किताबचा देखते हुए मुतल्लिक़ा कोर्ट को दर्ज करना है। इस मसले पर शुमार कुनिंदगान उलझन का शिकार हैं। बताया जा रहा है कि हर शुमार कुनिंदगान एक दिन में सिर्फ 6 से 7 घरों की तफसीलात जमा कर पा रहे हैं और कई मुकामात पर इससे भी कम तफसीलात इकट्ठा की जा रही हैं। शुमार कुनिंदगान का दावा है कि दही इलाकों में ज़रई सरगर्मियाँ उरूज पर हैं और शहरों में अवाम अपने कामों पर रवाना हो रहे हैं। अवाम घरों में दस्तयाब न होने की वजह से सर्वे का काम सुस्त रवि से जारी है। मुख्तलिफ अजला में सर्वे का जायज़ा लेने पर पता चला है कि अवाम खानदानी जायदादें और असासजात अराजियात की तफसीलात बताने से इनकार कर रहे हैं। कई मुकामात पर अवाम बैंक खातों की तफसीलात और आधार नंबर बताने से भी इनकार कर रहे हैं। सर्वे के ताल्लुक से BRS और BJP के कायदीन गुमराहकुन मुहिम चला रहे हैं, जिससे पहले से शुकूक में मुब्तला अवाम में मज़ीद शुबहात पैदा हो रहे हैं। हल्का असम्बली कोकटपल्ली की नुमाइंदगी करने वाले BRS के रुकन असम्बली M कृष्णा राव के ऑफिस को शुमार कुनिंदगान तफसीलात जमा करने के लिए पहुंचे, पर रुकन असम्बली का रवैया हैरत कर देने वाला था। उन्होंने BRS के द्वारा हुकूमत में कराए गए सर्वे के खिलाफ उस वक्त अपोजिशन में रहने वाले रेवंत रेड्डी का वीडियो दिखाया और कहा कि उस वक्त सर्वे की मुखालिफत करने वाले कायद अब सर्वे क्यों करा रहे हैं। इस्तिफसार क्या, जायदाद, असासजात, गाड़ियों, मनकुला और गैर मनकुला जायदादों की तफसीलात पूछने की मुखालिफत की, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो गई। दूसरी तरफ BRS के एक और रुकन असम्बली साबिक वजीर T श्रीनिवास यादव ने भी सर्वे के ताल्लुक से सख्त रद्दमल का इजहार किया। ग्रेजुएशन के सिलेबस में बड़े पैमाने पर तब्दीली का मंसूबा, कोर्सेज को रोजगार से मरबूत करने महकमे आला तालीम के इक़दाम। ग्रेजुएशन कोर्सेज को रोजगार से मरबूत करने के सिलसिले में किए जाने वाले इक़दाम के तहत रियासती महकमे आला तालीम की जानिब से बड़े पैमाने पर BA, BSc और BCom कोर्सेज के तालीमी निसाब में बड़े पैमाने पर तब्दीली लाने के इक़दाम किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि तालीम और सनत के दरमियान मौजूदा फासले को कम करने के लिए तेलंगाना कौंसिल बराए आला तालीमात की जानिब से पेश की गई इस तजवीज़ में जल्द ही अमलावरी के इक़दाम किए जाएंगे और आइंदा तालीमी साल के आगाज़ पर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए मुतबादिल निसाब पेश किया जाएगा। विकाराबाद के साबिक़ रुकन असम्बली नरेंद्र रेड्डी जेल मुंतकिल। कोड़ंगल के साबिक़ रुकन असम्बली P नरेंद्र रेड्डी को कोड़ंगल की अदालत ने 14 दिन तक अदालती तहवील में दे दिया। 2 दिन पहले विकाराबाद के जिले कलेक्टर और दीगर ओहदेदारों पर हमले के वाक़े में BRS के साबिक़ रुकन असम्बली नरेंद्र रेड्डी को मंगल की सुबह हैदराबाद के BR पार्क के पास उस वक्त हिरासत में ले लिया था जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए पहुंचे थे। बताया गया है कि इन्हें हिरासत में लेने के बाद हैदराबाद से इन्हें विकाराबाद के DTC के दफ्तर मुंतकिल किया गया, जहाँ SP नारायण रेड्डी ने इनसे पूछताछ की। बाद अज़ां तिब्बी मुआयने के बाद कोड़ंगल की अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने इन्हें 14 दिन की तहवील में दे दिया। वहां से इन्हें चरलापल्ली जेल मुंतकिल कर दिया गया। जिले निर्मल में शेर के हमले में बैल हलाक। निर्मल जिले में शेर के हमले में एक बैल हलाक हो गया। ये वाक़या पंबी मंडल के बरगारीगढ़ी के जंगलाती इलाके में पेश आया। इस वाक़े के बाद गाँव वालों में तशवीश की लहर देखी जा रही है। गुज़िश्ता चंद दिनों से चंद मवाज़ियात में शेर की नकलो हरकत से अवाम काफ़ी परेशान हैं और शेर के बैल पर हमले के बाद मुकामी अवाम में मज़ीद तशवीश की लहर दौड़ गई है। इत्तला मिलने पर महकमा जंगलात के रेंज ऑफिसर अविनाश, मुंबई के रेंज ऑफिसर रमेश राव और दूसरों ने शेर के हमले में हलाक होने वाले बैल का मुआयना किया और मुंबई मंडल के अवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया। 5 दिन के दौरान हल्की तो औसत बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने आइंदा 5 दिन के दौरान तेलंगाना में कहीं कहीं हल्की तो औसत बारिश या बूंदाबांदी की पेशकशी की है। जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि इम्कान है कि 18 और 19 नवंबर को रियासत में मौसम खुश्क रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी तेलंगाना में मौसम खुश्क रहा।
कांग्रेस के 50 अरकान असेंबली को 50-50 करोड़ रुपए का मिला ऑफर। वज़ीर आला सिद्धरामैया ने बीजेपी पर लगाया संगीन इल्जाम। कर्नाटका में एक बार फिर ऑपरेशन लोटस की गहमा-गहमी सुनाई देने लगी है। वज़ीर आला सिद्धरामैया ने बीजेपी पर संगीन इल्जाम आयद करते हुए कहा कि कांग्रेस के 50 अरकान असेंबली को 50-50 करोड़ रुपए का ऑफर देकर खरीदने की कोशिश हुई है। उन्होंने कहा कि आज तक बीजेपी कभी भी अपनी ताकत पर रियासत में बरसर इख्तियार नहीं आई, बल्कि इसके लिए ऑपरेशन लोटस का इस्तेमाल किया। वज़ीर आला सिद्धरामैया ने आज अपने बयान में कहा कि इस बार बीजेपी ने कांग्रेस के 50 अरकान असेंबली को 50-50 करोड़ रुपए की पेशकश की है। ये पैसा कहां से आता है? क्या येदियुरप्पा, बोब्बई आर अशोक ने ये पैसा छुपाया? ये वो पैसा है जिसने रियासत को लूटा है। सिद्धरामैया ने बीजेपी पर तल्ख हमला करते हुए कहा कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स महकमा और गवर्नर का गलत इस्तेमाल कर बीजेपी हमारे खिलाफ साजिश कर रही है। पहले केजरीवाल को हदफ बनाया गया और अब मुझे और मेरी बीवी को हदफ बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई को कहा गैर कानूनी, महज मुजरिमाना पस मंजर की बुनियाद पर नहीं तोड़ा जा सकता मकान। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी भी मुलजिम या मुजरिम के घर को महज इसके मुजरिमाना पस मंजर की बुनियाद पर मुनहदम करना गैर कानूनी और गैर आईनी अमल है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि बुलडोजर का इस्तेमाल कानूनी कार्रवाई के बगैर इमलाक को मिसमार करने के लिए नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इंतजामिया को चाहिए कि वो अदालती अमल को अपने हाथ में ना ले और कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करे। अदालत उस्मान ने बुलडोजर इंसाफ के नाम से मारूफ इस रवैये पर तनखीद करते हुए कहा कि ये तरीक़ेकार गैर आईनी है और किसी भी मुल्जिम को जुर्म साबित किए बगैर इसकी जायदाद को तबाह करना इसके बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जुर्म के मुल्जिमान के भी कुछ हुकूक होते हैं जिनका एहतराम किया जाना चाहिए। ये फैसला मुख्तलिफ रियासतों में मुल्जिमान के घरों की मिसमारी के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर किया गया। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन पर मुश्तमिल बेंच ने इन मामलात की समाअत के बाद कहा कि ऐसी कार्रवाइयाँ जिनमें मुल्जिमान के घरों को बुलडोजर से गिराया जाता है गैर आईनी हैं और इस तरह के अमल में शामिल अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि खवातीन और बच्चों को रातों रात बेघर देखना किसी भी तौर पर मुनासिब नहीं और ये मुआशरे के लिए एक तशवीशनाक सूरत हाल है। अदालत ने रियासतों को हिदायतें जारी की हैं कि घरों या इमलाक को मिसमार करने की कार्रवाई को मुनासिब रिकॉर्डिंग के साथ अंजाम दिया जाए। तहम अदालत ने यह भी वाज़ेह किया कि सरकारी ज़मीन पर अगर गैर कानूनी तामीरात हों तो इन मामलात में यह हुक्म लागू नहीं होगा। यह फैसला दरअसल कई सालों से जारी उन बुलडोजर कार्रवाइयों के मुतनाज़ा मामले पर रोशनी डालता है जिनका शिकार अक्सर अखिलती ग्रोह और मखसूस बरादरियान बन रही है। इन कार्रवाइयों के दौरान जायदादें तबाह करने का अमल सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि अखलाकी तौर पर भी सवालात का शिकार रहा है, क्योंकि इन कार्रवाइयों को ज़्यादातर सियासी और समाजी वजूहात की बिना पर अंजाम दिया गया है। इस तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक अहम कानूनी संगमिल साबित होता है। इंसानी हुकूक की तंजीमों और समाजी कारकुनों ने इन बुलडोजर कार्रवाइयों को मजहबी इम्तियाज और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया था, क्योंकि इन कार्रवाइयों में अक्सर अखिलती ग्रोह और मुआशरती तौर पर कमजोर तबकात को निशाना बनाया गया था। इनमें खासतौर पर मुसलमानों, दलितों और दिगर पसमानदा बरादरियों के अफराद शामिल थे जिन्हें सियासी मुखालिफिन या एहतजाजी मुजाहिरीन के तौर पर देखा जाता था। ये कार्रवाइयाँ महज इल्जामात की बुनियाद पर की जाती थीं जिनमें ना तो मुनासिब तहकीकात की जाती थी और ना ही किसी फर्द को मुजरिम साबित करने के लिए अदालत की मंजूरी हासिल की जाती थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के जरिए न सिर्फ फर्द की जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत दी गई है बल्कि यह भी वाज़ेह किया गया है कि रियासत को अपने शहरियों के खिलाफ इक़दाम करने से पहले अदालत से इजाज़त लेना ज़रूरी है ताकि इनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। इस फैसले से ये उम्मीद की जा सकती है कि मुस्तक़बिल में ऐसी कार्रवाइयाँ कानूनी और आईनी दायरे में रहकर की जाएंगी और इन्हें मुनसिफाना तौर पर अदलिया की निगरानी में अंजाम दिया जाएगा। झारखंड में पहला मरहला 65% रायदही। झारखंड के 43 असेंबली हल्कों में पहले मरहले के दौरान एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 65% रायदही रिकॉर्ड की गई। ओहदेदारों ने ये बात बताई। रायदही सुबह 7 बजे शुरू हुई जो शाम 5 बजे तक जारी रही। इस मरहले में जुमला 683 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें साबिक चीफ मिनिस्टर चंपई सोरेन और साबिका रुकन पार्लियामेंट गीता कोरा भी शामिल है। ट्रंप ने इंतखाबी नताज के बाद पहली मरतबा अमेरिकी सदर जो बाइडेन से मुलाकात की। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने 13 नवंबर को व्हाइट हाउस में नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। इस दौरान बाइडेन ने ट्रंप का पुरतबाक इस्तकबाल करते हुए कहा कि वापसी पर खुशामदीद। इस मुलाकात में दोनों ने पुरअमन तरीके से इख्तिदार सौंपने के अमल को आगे बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया। बाइडेन ने ट्रंप से इख्तिदार की पुरअमन मुंतकिली का वायदा भी किया। दरहकीकत डोनाल्ड ट्रंप के 2020 के इंतखाबात में शिकस्त के बाद इख्तिदार सौंपने से मुताल्लिक कई अहम रिवायत पर अमल नहीं किया गया था। उस वक्त भी उन्होंने जो बाइडेन पर धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाते हुए इन्हें व्हाइट हाउस आने की दावत देने से इनकार कर दिया था। यही नहीं, ट्रंप ने बाइडेन की तकरीब हलफबरदारी में भी शिरकत नहीं की थी। तहम इस बार नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंच गए और इन रिवायत पर अमल करने में पहल कर दी है। आपको बताते चले कि 6 नवंबर को रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सदारती इंतखाबात में बड़ी जीत दर्ज की है। उन्होंने इंतखाबात में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस को शिकस्त दी। रिपब्लिकन पार्टी के 51 और डेमोक्रेटिक पार्टी के 42 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को 267 वोट मिले, जबकि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस
वायरस को 226 इलेक्टोरल कॉलेज वोट मिले। जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हामियों को मुखातिब करते हुए कहा कि अमेरिकी अवाम का शुक्रिया, हमने ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा। हम अपनी सरहदें मजबूत करेंगे, मुल्क के तमाम मसाइल हल करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।